नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रमुख उद्योग चैंबर CII के सालाना सेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब भारतीय इंडस्ट्री के पास आत्मनिर्भर भारत का स्पष्ट रास्ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश का आयात कम करने के लिए और कैसे आयात के लक्ष्य कम करने हैं, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। 1/3 से ज्यादा स्वरोजगार, लघु और मध्य व्यवसाय अब रिकवरी की स्थिति में नहीं है, ये बंद होने के कगार पर हैं। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के 9 अन्य उद्योग संगठनों के साथ मिलकर किए गए हालिया सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे कहता है कि MSME के 35% और स्वरोजगार करने वाले 37% लोगों का कहना है कि उनका व्यवसाय रिकवरी की सीमा से बाहर हो गया है, यानी अब फिर से नहीं खड़ा हो सकता। जबकि MSME चलाने वाले 32% लोगों का कहना है कि उन्हें रिकवरी करने में 6 महीने लगेंगे। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% लोगों ने कहा कि वे 3 महीने में कम से कम रिकवरी कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज द्वारा भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मूडीज ने मोदी की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को बिल्कुल कबाड़ से एकदम ऊपर रेट किया है और गरीबों और MSME क्षेत्र को मदद के अभाव का मतलब ये है कि आगे हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बाद अब अमेरिका में विदेश मामलों की हाउस कमेटी के चेयरमैन एलियट एंगल ने भी चीन के रवैये को आक्रामक बताया है और उससे कूटनीति के इस्तेमाल की अपील की है। एंगल ने कहा कि वह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता से चिंतित हैं। उन्होंने कहा, चीन एक बार फिर से अपने पड़ोसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संघर्षों को सुलझाने के बजाय धमका रहा है। उन्होंने कहा, सभी देशों को एक से नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम ऐसी दुनिया में ना रहें जहां सिर्फ ताकत से फैसले किए जाते हैं। मैं चीन से अपील करता हूं कि नियमों का पालन करें और भारत के साथ सीमा के सवाल सुलझाने के लिए कूटनीति और मौजूदा तरीकों का इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान में इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करने को लेकर दायर याचिका को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख भी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे इस मामले पर सुनवाई करने वाले थे, लेकिन उनके अवकाश पर रहने के कारण मामले को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब देश एक है तो उसके 2 नाम क्यों हैं? एक ही नाम का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया शब्द से गुलामी झलकती है और ये भारत की गुलामी का निशान है, इसलिए इस शब्द की जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। भारत में बीते 24 घंटों में 8,171 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 204 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या 1,98,706 हो गई है, जिनमें से 95,526 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 97,581 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित उपराज्यपाल यानी LG अनिल बैजल के दफ्तर में कम से कम 13 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। LG ऑफिस ने इसकी सूचना दी है। भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अमेरिकी कंपनी गिलियाड की दवा रेमडेसिविर के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। कंपनी इसे भारत में बना और बेच सकेगी। हालांकि अभी आपातकालीन इस्तेमाल के तहत सिर्फ अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ही ये दवा दी जाएगी। दवा की कीमत अभी तय नहीं है। भारत से पहले अमेरिका और जापान भी कोरोना मरीजों पर इसके आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दे चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि निसर्ग तूफान महाराष्ट्र तट से बुधवार दोपहर को गुजरेगा। उत्तर महाराष्ट्र दक्षिण गुजरात तटों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। ये अगले 12 से 24 घंटे में खतरनाक रूप ले सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर में बन रहे दबाव के क्षेत्र को लेकर चेतावनी जारी की है। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हो रहे प्रदर्शनों से निपटने के लिए अमेरिका के कई शहरों में कर्फ्यू लगाया जा चुका है और बाकी शहरों में लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन में कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि हिंसा को रोकने के लिए वो हजारों पुलिसकर्मियों और सैनिकों को तैनात करेंगे। अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने प्रदर्शनकारियों के दमन को लेकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप अमेरिकी लोगों के खिलाफ ही अमेरिकी सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने एक फोटो के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छुड़वाए, रबर बुलेट चलवाए। बाइडेन ने ट्रंप को आने वाले चुनाव में हराने का आह्वान किया। दुनिया में संक्रमण के मामले 62,73,402 हो गए हैं, जबकि वायरस के कारण होने वाली मौतों की संख्या 3,75,683 हो गई है। इसके अलावा 29 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 18,11,357 है,
जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या 1,05,160 है। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,26,447 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 29,937 है। इसके अलावा रूस में संक्रमित मामले 4,14,328 हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4,849 है। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों में से एक स्पेन में बीते 24 घंटों में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है, जबकि 71 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 2,39,638 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 27,127 है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉकडाउन हटाने को लेकर बदतर होती अर्थव्यवस्था की दुहाई दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में और देशों की तरह लंबा लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। हमारी अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है, इसलिए हमको कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। इमरान ने कहा कि हमें दुख है कि आने वाले समय में कोरोना और बढ़ेगा और मौतें ज्यादा होंगी, लेकिन अगर हम सावधानी से रहें तो कोरोना के बावजूद रह सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।